नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल रात भर जाग करके मैंने सोनी लीव पर जो विशाल भारद्वाज का वेब सीरीज़ आ रहा है चार्ली चोपड़ा एंड द मिस्ट्री ऑफ सोलांग वैली, उसको देखने की कोशिश की। बोरियत है, बोझिल है और मैं मिस्ट्री राइटिंग का, मिस्ट्री नोवेल का ज़बरदस्त पाठक रहा हूँ, कह लीजिए रसिया रहा हूँ। और अगाथा क्रिस्टी का भी, जिनके उपन्यास द सीटाफोर्ड मिस्ट्री पर ये वेब सीरीज़ आधारित है, उसी का एडेप्टेशन है दरअसल। और वैसे इसका एडेप्टेशन एक बीबीसी में भी किया था। तो बीबीसी के एडेप्टेशन में जो मर्डरर है उपन्यास में, वो मर्डर नहीं है, मर्डर बदल दिया गया था उसमें। लेकिन अब देखते हैं विशाल भारद्वाज क्या करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के एक मिस्ट्री जो वेब सीरीज होती हैं या नॉवेल होते हैं, उसमें क्लू जो होते हैं, एक क्लू से लगता है कि अरे यही है, लेकिन बाद में दूसरा क्लू मिल जाता है तो लगता है कि ये नहीं वो है। तो अभी तक ये समझ में जिसको कहते हैं देखने के दौरान बहुत चीज़ें अनसुलझी हैं। जैसे लारा दत्त का कैरेक्टर है, उसमें एक म्यूजिशियन है, वो क्या कर रही हैं अपनी बेटी के साथ, वो समझ में नहीं आ रहा है। रत्ना पाठक शाह भी इसमें हैं, नसरुद्दीन शाह भी हैं, बल्कि उनका पूरा परिवार भी है, उनका बेटा भी है नसीर का, इमाद शाह भी है। लेकिन कुल मिलाकर के ये समझ में नहीं आ रहा है कि मामला आखिर चल क्या रहा है। मिस्ट्री नॉवेल में चाहे भले ही उसका एडाप्टेशन करें, एक निरंतरता होती है, कंटिन्यूटी होती है। शक की सुई लगातार चलती रहती है। शक की सुई इधर से उधर जाती है, तो शक की सुई इधर से जाने का एक इंडिकेटर होता है, जो इस उपन्यास में अभी तक वेब सीरीज़ में नहीं मिला है। लगभग मैंने 3.5 देख चुका मैं, और इतना बोझिल हो गया कि अंत में मैंने 3.5 के बाद इसको छोड़ दिया। वो कि विशाल भारद्वाज का मैं एक तरीके से प्रशंसक हूँ, और उनकी फिल्में भी बहुत अच्छी रही हैं, लेकिन सारी फिल्में अच्छी नहीं होती हैं। लेकिन इसमें मुझे लगता है एडाप्टेशन में, फिल्मिंग में, एडाप्टेशन में नहीं बल्कि फिल्मिंग में किस तरीके से कैरेक्टर बनाए चार्ली चोपड़ा का, यानी कि वामिका अब्बी जो इसके लीड हीरोइन हैं, जो चार्ली चोपड़ा बनी हैं, और वही अंत में वही शायद सोल्व करेंगी इसमें, शायद इसलिए कि उन्हीं के ऊपर आधारित है। लेकिन वो जासूस की तरह नहीं, बल्कि एक घर के भीतर बैठे और बैठे घुसपैठिए की तरह नज़र आ रही हैं। तो अभी तक मुझे लग रहा है कि ये जो विशाल भारद्वाज की वेब सीरीज़ है, इसका तारतम्य कहीं से बैच नहीं रहा है। नसरुद्दीन शाह भी इसमें हैं, तो वो उनका तो पहले ही इसमें था कि वो एक ऐसे भविष्यवक्ता के रूप में आते हैं जो आजकल घरों में, अंग्रेजी में तो उसके लिए शब्द है सियांस, लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान में है कि जो घर बैठ करके और कोई एक भूतहा कहानी सुनते हैं और पता चल जाता है, भविष्यवक्ता भी होता है। तो उस तरह की उनका किरदार है इसमें। और इसमें जिसको कहते हैं कि बहुत नामी गिरामी कैरेक्टर हैं लारा दत्ता के और नशीर के परिवार के साथ। लेकिन कुल मिलाकर के जो मज़ा आना चाहिए वो नहीं आ रहा है मुझे। और सोलांग वैली मतलब एक थोड़ा हिमाचल में एक बहुत ही फिल्मी माहौल में, यानी जहाँ बर्फ़ गिर रही है वहाँ पर है, इसका पूरा परिवेश उसी का है। और शायद इसलिए है कि ये जो मुख्य जो उपन्यास है द सीटाफोर्ड मिस्ट्री, उसमें भी यही माहौल है। और इसमें एक ज़िक्र है, कल जो इसमें एक सीन में मैं देख रहा था कि उसमें स्कीइंग का सीन है। तो मुख्य उपन्यास में भी स्कीइंग से जो आदमी जाता है दूसरी जगह मर्डर करने, पैदल चल के नहीं जाता है, वो बर्फ़ पर स्कीइंग करते हुए जाता है। तो अब उसका क्या तारतम्य है, तो अंत में पता चलेगा कि बीबीसी की तरह इसमें भी मर्डर बदला गया है या नहीं बदला गया है, ये तो आखिर में ही पता चलेगा। लेकिन आखिर देखने की हिम्मत मुझे नहीं बची है। हो सकता है मैं कोशिश करूँ एक दिन 2 दिनों के बाद फिर से इसको देखने की, पर अभी तक मुझे मज़ा नहीं आया। म्यूजिक बहुत अच्छा है विशाल भारद्वाज की, जैसा कि उनकी फिल्मों में भी और उनके दूसरे वेब सीरीज़ में भी, दूसरे जो उनके इंडिवावर्स होते हैं उसमें भी होता है। लेकिन देखते हैं क्या होता है इसमें। लेकिन प्रथम दृष्टया जिसको कहते हैं, वो मुझे बहुत मज़ा नहीं आया। मैंने सोचा कि अपनी बात आपके साथ शेयर कर दूं। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।